कुमार गौरव का तब तक रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, विपक्ष ने तो आपने कल से ही सुना इसको पूरी तरीके से चुनावी बजट करार दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है, ये देश के लिए, ये फ्यूचर बजट सरकार इसको मानकर चल रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है, उसके बावजूद भी सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, जन जन तक इसको समझाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। जब इतना ही अच्छा बजट है तो फिर ये अलग से कोशिश करने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, जाहिर तौर पे सबसे पहले जब बजट की जब स्पीच होता है तो किन शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल होता है वो भी बजट की एक नीयत को दिखाते हैं। इंडिया, नेशन और नेशनल का इस्तेमाल 85 बार कल अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने किया है। इसके अलावा 2 बार ओबीसी और मिडिल क्लास, ओबीसी का 3 बार, गरीब और मिडिल क्लास का 2 बार, एससी एसटी का 7 बार जिक्र किया है। तो मोटे तौर पर सरकार इसी के हिसाब से कहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है वो देश के लिए ही है और सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर किया गया है इस आर्थिक हालात में जब वैश्विक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। वैसे में भारत की स्थिति बेहतर है और इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो सरकार करेगी वो इतना बड़ा अमाउंट रखा गया है। 27 लाख करोड़ सरकार की आमदनी होगी, 45 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी, 15 लाख करोड़ के आसपास कर्ज लेगी। तो ऐसी स्थिति में हर सेक्टर को, आप किसान की बात कर ले, आम आदमी की बात कर ले, एक जो लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं और मिडिल क्लास की बात करते हैं तो देश में लगभग 28 करोड़ की आबादी इस हिस्से में आती है और इनकम टैक्स से जो छूट का ऐलान है, 7 लाख जो सीमा की गई है, उसमें कहीं ना कहीं इस 28% आबादी तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है। किसानों की जो बात हुई, उनके लिए स्टार्टअप्स और ऋण योजना समेत तमाम चीज़ें हैं। मोटे तौर पर इस पूरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र नीति को भी, इसमें सरकार का कहना है कि राष्ट्र नीति का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो उसमें भी 100% गलत नहीं है कि राजनीति है, जन लुभावन बजट है। अगर ये जन लुभावन बजट है तो जाहिर तौर पे आम लोगों के लिए है, चुनावी बजट है तो जाहिर तौर पे आम लोगों के लिए है, देश की 130 करोड़ की आबादी के लिए है। सरकार का ये तर्क है। दूसरी जो सबसे खास बात है कि जो चुनावी राज्यों की बात कर ले, आदिवासियों पे इस बजट में आदिवासियों का जिक्र 7 बार किया गया है। अभी 3 राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव है, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, यानी कि सत्ता का सेमीफाइनल 2023 में है। आदिवासियों के लिए अलग से बजट में विशेष प्रावधान किया गया है और 7 बार उनका नाम लिया गया है। कुल मिलाकर फोकस उन पे भी है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 2 दिन पहले बजट सत्र से पहले सदन को संबोधित भी किया था और आदिवासियों पे भी सरकार का फोकस है। तो राष्ट्रनीति अलग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम चीज़ों पर जो इन्वेस्टमेंट है वो राष्ट्रनीति का हिस्सा है, लेकिन राजनीति का जो हिस्सा है आदिवासियों के फोकस। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की बात कल की गई है, उनके लिए अलग से फंड भी आवंटित किया गया है और देश भर में करीब 140 जातियां हैं, 140 टाइटल्स हैं, 140 जातियां हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बजाबता इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की गई है। जो हाथ से जो काम करते हैं कारीगर, ये वो तमाम लोग हैं जिनको अब मार्केट में ले जाना है, जिनके सामान को मार्केट में ले जाना है, उनको स्किल करना है, उनको नई तकनीक उपलब्ध कराना है। तो ये राजनीति का हिस्सा है। आदिवासियों के लिए स्पेशल फंड राजनीति का हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। विश्वकर्मा समाज से डायरेक्ट कनेक्ट देश भर में 140 जातियां इसमें शामिल है, वो कर सकती है। कर्नाटक के लिए मध्य कर्नाटक, जिसे हिंदुत्व का गढ़ कहा जाता है और उस इलाके में कर्नाटक में भी इसी साल चुनाव है। 30 सीटें मध्य कर्नाटक में बीजेपी के पास है, 13 सीटें कांग्रेस के पास है, 5 जेडीएस के पास है। वहां भी बीजेपी ने 53,000 करोड़ के सूखे के लिए यानी सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट दिए हैं, तो वो भी एक राजनीति का बड़ा हिस्सा आप मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से राजनीति भी इसमें की गई है। आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, टैक्स स्लैब में छूट देकर विश्वकर्मा समाज तक पहुंचने की कोशिश है, अलग से योजना बनाकर आदिवासियों तक पहुंचने की कोशिश है, किसानों के लिए जो किया गया है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो सब के लिए है। तो कुल मिलाकर सरकार की जो बात है वो ये कहती है कि इसमें राष्ट्र नीति है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए भी चीज़ें हैं और राजनीति तो तमाम राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है वो बजट पेश करता है, तो चुनाव के नज़र में रखते हुए राजनीतिक हिसाब से भी कुछ फैसले लेता है। तो ये दोनों का मिश्रण है, राष्ट्रनीति और राजनीति का मिश्रण ये बजट है। जी बिल्कुल। बजट से पहले पीएम ने कहा भी था कि देश और देशवासी सर्वोपरि है सरकार के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।